रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गोराम के ज्ञान में। और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है आज हम सबके लिए, बिकॉज आज हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच पधार रहे हैं। और आज हमारे पूज्य प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे अयोध्या धाम में, और रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान श्री राम हमारे बीच 500 साल बाद आ रहे हैं। बाबर ने 1528 में अपने जनरल के द्वारा श्री राम मंदिर को तुड़वा दिया था और एक मस्जिद का निर्माण किया था। उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। बिकॉज बाबर जब इंडिया में आया था नॉर्थ वेस्ट साइड से, तब उसने ये सोचा था कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की श्रद्धा है हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, उसको विध्वंस कैसे किया जाए, उन लोगों के अंदर अपना धर्म यानी कि इस्लामिक धर्म बिठाया जाए। तो इसलिए उसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या किया, मंदिरों को तोड़वाया और मस्जिदों का निर्माण किया। उनमें से ही एक मस्जिद थी बाबरी मस्जिद। चाहे बाबर ने मस्जिद का निर्माण जरूर करवा दिया, वो कहते हैं ना बाबर ने मंदिर तो तोड़वा दिया भगवान श्री राम का, बट भगवान श्री राम की जो आस्था थी लोगों के अंदर, भगवान श्री राम की श्रद्धा थी लोगों के दिलों से, वो नहीं निकाल पाया। लोगों को पता था कि ये जो बाबरी मस्जिद जहाँ पर बनी है, ये जो मस्जिद जहाँ पर खड़ी हुई है, ये हमारे भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर खड़ी हुई है। और ऐसे ही आगे जाके 1700 सेंचुरी में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने देखा कि मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो अवशेष जब मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ देखी, मस्जिद के अंदर वो अवशेष देखे, तब उनकी जो आस्था थी, जो हल्की हल्की बुझ रही थी, वो और ज़्यादा जगी और उनको विश्वास हो गया कि हमारे प्रभु श्री राम का ही ये जन्म स्थान है और ये प्रभु श्री राम की भूमि है जहाँ पर ये मस्जिद बनी है। और आगे चल के ऐसे लड़ाई युद्ध चलता रहा। 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को ये सैंक्शन किया कि यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। और जब जाके अब 22 जनवरी 2024 में आज ही के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी बात है, क्योंकि हम लोग वो जनरेशन है जो भगवान श्री राम का वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी है। भगवान श्री राम आ रहे हैं तो अब राम राज्य जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। तो इस राम राज्य को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रभु श्री राम का होना बहुत इंपॉर्टेंट था और प्रभु श्री राम हमारे बीच आ चुके हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि सिर्फ प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री राम के आने से राम राज्य एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि असल में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम थे इस पृथ्वी पे, तब उनके समय पर कोई किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, लाभ हानि, पूजा प्रतिष्ठा ऐसा कुछ नहीं था लोगों के अंदर। लोगों के अंदर सेल्फ सेंटर्ड होने का जो भाव था वो नहीं था। जितने भी उनकी प्रजा हुआ करती थी वो राम सेंटर्ड थी। कैसे भगवान श्री राम की सर्विस की जाए, इस एटीट्यूड से वो भगवान श्री राम की वर्शिप किया करते थे। बट आजकल हम लोग देख रहे हैं कलयुग के प्रभाव में लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भाई भाई एक दूसरे का कत्ल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। बट हम लोग देखें भरत जी जो कि भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, 14 साल जब भगवान श्री राम हार गए, 14 साल भरत जी के पास वो राज्य था, बट 14 साल वो राज्य होने के बावजूद भी भरत जी ने उस राज्य को भगवान श्री राम के प्रतिनिधित्व में राज किया। भगवान श्री राम को ही अपना प्रतिनिधि बनाया, उनकी पादुकाओं को सिंहासन पे रखा और जाके राज्य किया। ये होते हैं असली भाई। बट आजकल हम लोग देख रहे हैं भाई भाई एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, खून का रिश्ता एक दूसरे से सिर्फ पैसों के चक्कर में दुश्मनी ले लेते हैं। ये कैसा समाज हो रहा है? फिर हम लोग बोलते हैं राम राज्य चाहिए। अब भगवान श्री राम आ गए हैं और भगवान श्री राम की हम प्रजा है, ये भगवान श्री राम का देश है। और अगर इस देश के अंदर भगवान श्री राम हमको देखेंगे आपस में लड़ते हुए, उनकी प्रजा आपस में लड़ रही है, तो उनको कितना ज़्यादा दुख होगा। तो हमारे को अपने आप को अपने एक दूसरे से यूनाइटेड होकर रहना है, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। हमें किसी के प्रति जेलसी, ईर्षा, द्वेष, इसका जितने भी हमारे अंदर थॉट्स आते हैं ना, ये वो व्यक्ति आगे बढ़ कैसा गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा आगे, वो कैसे बढ़ गया आगे, ये जितने भी थॉट्स हैं ना, इन चीज़ों को हमारे को निकाल के भगवान श्री राम को आगे रखना चाहिए। भगवान उसको ये सोचना चाहिए कि वो भगवान श्री राम की सेवा कर रहा है, भगवान श्री राम का ही वो एक अंश है, भगवान श्री राम का वो एक सेवक है, भगवान श्री राम का एक दूत है वो। तो जो अगर वो आगे बढ़ भी रहा है भगवान श्री राम की सेवा कर रहा है ना आगे, तो हमारे को उससे जेलसी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। आजकल इंडिया के अंदर लोग इतने डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी के अंदर है, बिकॉज लोगों के अंदर हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। लोग ओवर हैंकरिंग करे जा रहे हैं चीज़ों के पीछे, बट उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा उनके अंदर सेटिस्फैक्शन? बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड। और ये देश जो कि इंडिया देश, आज के समय में इंडिया के अंदर इन एवरी 40 सेकेंड अ पर्सन कमिट अ सुसाइड। भगवान राम का देश, भारत देश कैसा देश हो रहा है? भगवान श्री राम को कैसा लगेगा?
क्योंकि हम लोग बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं, हमारे को अपने आप को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम पृथ्वी पे थे तो उनकी जो प्रजा हुआ करती थी, तो प्रजा कैसी थी? प्रजा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, उनको किसी चीज़ का लोभ मोह नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच उपस्थित रहे। तो ऐसी हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच आ चुके हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को सेटिस्फाइड रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री राम की सेवा में लगाएं। और एट द एंड हम लोग, अब सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ये 6 जो शत्रु हैं, इसको कैसे हराया जाए? अब अपनी खुद की ताकत से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे को प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने सीता मैया को बचाने के लिए लंका को लांघ के रावण का वध किया, वैसे ही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में हूँ, प्लीज़ मुझे इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य जो 6 शत्रु हैं इससे बचाइए और अपनी सर्विस में लगाइए। तब जाके हम लोग देखेंगे रियल राम राज्य आएगा और हर जगह, हर देश में, हर गली में एक दूसरे से व्यक्ति प्यार करेंगे, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर दया होगी, दया का भाव होगा, प्रेम होगा, और हम लोग देखेंगे सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी चीज़ें आसपास हमारे भटक रही हैं वो हट जाएंगी। तो लॉर्ड राम इज जस्ट लाइक अ सनलाइट, और जो डार्कनेस हमारे आसपास फैली हुई है ना, ये सब भगवान श्री राम ही हटा सकते हैं। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम।